फिरोजाबाद के बाल पुष्टाहार विभाग एक बार फिर विवादों में है। विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के अनुसार विभाग में योजनाओं के संचालन से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती तक कई मामलों में पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी महिला एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता अमित गर्ग ने संयुक्त रूप से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में बड़ी स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। आरोपों के केंद्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी केसरी नंदन तिवारी और सीडीपीओ वीरेंद्र सिंह का नाम लिया गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि दोनों अधिकारी मिलकर विभाग में बड़ी स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे कई अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शिकायतकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी केसरी नंदन तिवारी को पूर्व में चित्रकूट में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया गया था। वहीं सीडीपीओ वीरेंद्र सिंह के बारे में आरोप है कि उन्हें औरैया और कानपुर देहात में भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित किया जा चुका है। इन आरोपों के आधार पर दोनों अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि इन सभी आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती हैं और मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाती हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा साबित हो सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। साथियों, मैं आपका अपना अमित गर्ग एडवोकेट। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे जिले स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आवाज उठाने वाला होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। क्योंकि यदि हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो हम राजनीति में क्या कर रहे हैं, हम समाज सेवा किस लिए कर रहे हैं। न हम दलाल हैं, न हम भ्रष्टाचार हैं। लेकिन जब जब मजलूमों पर सितम होगा, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, हमारे ऊपर कुछ भी हो, मुकदमे हो, लेकिन हम उसकी आवाज उठाएंगे। आज एक ऐसे ही जिला फिरोजाबाद में मुझे पता चला कि बाल पुष्टाहार विभाग जो कि आंगनबाड़ी उसमें नौकरी करती हैं, उनको राशन दिया जाता है गरीब बच्चों के लिए, और उसका बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिरोजाबाद में एक संगठन चलता है प्रदेश स्तर तक, जिसका नाम है महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, और जिसके अध्यक्ष जी हैं हमारे राजेश शर्मा जी, जो कि लगातार वर्षों से ऐसी ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के लिए न जाने कितने तमाम धरने दिए, उनकी आवाज उठाई। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है राजेश शर्मा जी कि जो घोटाला हुआ है, आपने पूर्व में भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया, अखबारों में भी आई है, तो जब आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो आप इनकी आवाज को क्यों बुलंद नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपका कहना सही है, बुलंद नहीं कर रहा है। मैं हमेशा इनकी आवाज़ पिछले 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ आंगनबाड़ी बहनों की, और लड़ाई लड़ी, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन पिछले 2 साल से इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। पिछले 2 साल से जो डीपीओ फिरोजाबाद में आए हुए हैं और एक सीडीपीओ हैं जो औरैया से आए हुए हैं, कानपुर देहात में भी रहे हैं, और जो डीपीओ है वो चित्रकूट में भी रहे हैं, झांसी में रहे हैं, कई जगह रहे हैं। उनके वहाँ से भी पुराने रिकॉर्ड मंगा लिए, यहाँ भी उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसके सारे सबूत और साक्ष्य मेरे पास हैं। उन साक्ष्यों को मैं जिले पे पहुंचा चुका हूँ, पूर्व डीएम साहब के सामने भी पहुंचाया हूँ और अभी भी पहुंचा चुका हूँ। लेकिन साक्ष्य पहुंचाने के बाद भी आश्वासन मिलता है कि जांच चल रही है, लेकिन अंदर से जानकारी मिली है कि उनको 2 बड़े अधिकारी बराबर बचा रहे हैं। वो इतना तेज व्यक्ति अधिकारी है, जो इसको भ्रष्टाचार करना होगा वो पहले से रास्ते बना लेगा। उस व्यक्ति ने हर किसी को मैनेज किया हुआ है। मेरी न्यूज दबा दी जाती है, आवाज को दबा दिया जाता है, मुझे धमकी दी जाती है कि किसी से आरोप लगा के जेल भिजवा देंगे, किसी भी केस में जेल भिजवा देंगे, और मेरी जिलाध्यक्ष वगैरह को सबको बोला गया है उसको शांत कर लो। कई लोगों के द्वारा खबर भेजी गई है
फिर बाद में जब मैंने सारी आवाज उठा दी भ्रष्टाचार की, इतना तगड़ा घोटाला हुआ है, फर्जी गाड़ियां चलाना और अपनी पत्नी के, बेटी के, सबके खातों में पेमेंट डलवाना, ड्राइवर के खाते में पैसा डलवाना, और भ्रष्टाचार में ये पैसा किसने डाला है उनके? ये इन्हीं के विभाग के सुपरवाइजर ने डाला है, जिनके नाम खुले हुए हैं, स्पष्ट नाम है। तो ये पैसा मतलब किस चीज के लिए डाला? वसूली, ये जो अभी नियुक्ति हुई है इसमें वसूली की गई है, और इसमें आरक्षण को एक साइड में रख के डायरेक्ट भर्ती कर दी गई है। सरकार के नियमों का उल्लंघन किया। बच्चों का राशन बेचकर भी पैसा डाला है? राशन से भी, राशन बांटो या ना बांटो, इनका सीडीपीओ बीरेन सिंह जो है वो कहते हैं आप भी खाओ मैं भी खाने दो। और राशन की आप देख लीजिए, राशन आंगनबाड़ियों को कब मिलता, पूरा राशन मिलता नहीं है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। एक बार एडीएम साहब ने छापा मारा, एक का परिणाम है राशन एक्स्ट्रा मिला, लेकिन 2 दिन बाद वो ताला खुल गया। क्यों खुल गया, कैसे खुल गया? और इसमें सारे लोगों के सबूत है, कितने पैसे डाले डीपीओ के परिवार में। आगे कार्रवाई नहीं। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति चाहिए, मैं तो लड़ रहा हूँ बराबर। ये मुझे धमकी दे रहे हैं जेल भेजने की, भेज तो जेल, लेकिन जिले को मालूम रहेगा कि हाँ कोई न्याय के लिए लड़ा था और मेरी बहनें सब मेरे साथ तैयार है, जिसके मुझ पर साक्ष्य सबूत हैं, और इनके विरुद्ध जो जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया सारे सबूत हैं। ठीक है, तो ये थे राजेश शर्मा जी, और आगे फिर से चर्चा करेगी इसी मुद्दे पर, और बहुत बड़ा धमाका इस जिले में होगा। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका खुलासा हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतलब